नमस्कार दोस्तों, किसी भी जहरीले सांप के काटने से व्यक्ति की जान बचाने के लिए उस व्यक्ति को एंटीडोट एंटीविनम लगाया जाता है। ये एक तरह का वैक्सीन होता है जिसमें जहर के लिए एंटीबॉडीज होती हैं, जो एंटीबॉडीज उस व्यक्ति के शरीर में जाके जहर को न्यूट्रलाइज कर देंगी, नेस्तनाबूद कर देंगी ताकि व्यक्ति की जान बच सके। इसका आविष्कार किया था सक्सेसफुली डॉक्टर वाइटल ब्राजील और डॉक्टर एल्बर्ट कैलमेटी ने करीबन 110 साल पहले, और उन्होंने दो तरह की एंटीडोट ये बनाई थी। एक होती थी पॉलीवैलेंट और दूसरी होती थी मोनोवैलेंट। पोली का मतलब होता है दोस्तों अनेक, वैलेंट का मतलब हो गया उससे संबंधित। तो बहुत सारे सांपों के जहर के लिए एक दवाई पॉलीवैलेंट कहलाती है, और दूसरी जो दवा होती है मोनोवैलेंट, वो क्या होती है, हर सांप के लिए एक जहर रोधी दवाई बनानी, जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल भी है व्यक्ति की जान बचाने के लिए। अब हमारे देश में करीबन 60 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, और हमने बना रखी है एकमात्र पॉलीवैलेंट दवाई उन सभी सांपों के लिए, जिसमें से हमने 4 सांप सिलेक्ट किए हैं। और क्या होता है दोस्तों कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में उन्होंने अपने वहाँ पर पाए जाने वाली स्पीसीज सांपों की जो जहरीली होती हैं, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में करीबन 600 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसके अंदर सी स्नेक हो गए, समुद्री खारे पानी वाले सांप, दूसरे हो गए कोरल स्नेक, कोबरा, क्रेट, वाइपर, और तरह तरह की अलग अलग वेराइटीज जो सांप के काटने से व्यक्ति के शरीर में जहर पहुंच सकता है। उन्होंने हर सांप के लिए अगर सक्सेसफुली हमें उस व्यक्ति को ट्रीट करना है तो उसी सांप के लिए उसमें एंटीबॉडीज डालनी पड़ेंगी उस स्पेशल जहर के लिए, ताकि व्यक्ति की जान बच सके। अब ये बनाई कैसे जाती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। एंटीविनम बनाने के लिए पहला कदम होता है ऐसे जानवर को सिलेक्ट किया जाए जो उस सांप के जहर से मरे नहीं, और उसके शरीर में जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडी बन जाती हैं, पनप जाती हैं। तो इसमें पहला नंबर आता है घोड़े का, गाय का, भैंस का, या फिर यहाँ तक कि हम कई बार सिलेक्ट कर लेते हैं छोटे जीव जंतु, यहाँ तक कि खरगोश को भी हम प्रयोग में ले लेते हैं, और उस जानवर को एक लो डोज में, एक कम मात्रा में जहर दिया जाता है। और होता क्या कि दोस्तों 2 या 3 हफ्ते के बाद उस जानवर के ब्लड में, बॉडी, शरीर में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं उस सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए। और हम क्या करते हैं कि हर 2-3 हफ्ते में उस जो जानवर, जैसे घोड़ा हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके बॉडी में से हम ब्लड ले लेते हैं एक उचित मात्रा में, ताकि वो घोड़े को भी नुकसान ना पहुंचाए और हमारा काम भी बन जाए। और उस ब्लड में से हम क्या करते हैं कि जो लाल लाल जो आप रंग देखते हो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी, उनको छांट देते हैं, और उसे जो ब्लड में से जो सीरम होता है, एक जो तरल अवस्था में जो ब्लड का एक रूप होता है, उसको ले लेते हैं और उसका क्या करते हैं मशीनों में डाल के अलग अलग तरीके से एंटीबॉडीज उसमें से बना लेते हैं, या फिर जो बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं एक उचित कंसंट्रेशन में, एक उचित मात्रा में, ताकि वो जो सीरम अगर हम किसी मरीज में लगाएंगे जिसको सांप ने काट रखा है, या फिर जिसके शरीर पर सांप के जहर का बुरा असर हो रहा है, तो उसको अगर इलाज के दौरान वो एंटीडोट एंटीविनम लगाएंगे तो उस व्यक्ति की जान बच जाती है। अब जैसा कि आप समझ गए हैं कि ये जो एंटीवेनम होता है ये एक प्रकार की वैक्सीन होती है, और ये सिर्फ हम सांप के जहर के लिए नहीं बनाते हैं, हम जहरीली मकड़ियों के लिए भी, जहरीले बिच्छुओं के लिए भी, जहरीली मछलियों के लिए भी, यहाँ तक कि जहरीले जो मेंढक होते हैं जो किसी व्यक्ति के संपर्क में आके उसके शरीर में जहर छोड़ देते हैं, तो वैसे ही उन व्यक्तियों की जान बचाने के लिए वो अलग अलग जो प्रकार के जीव जंतुओं से हमने एंटीविनम एंटीडोट तैयार कर चुके हैं, और हर साल हम लाखों की संख्या में जाने बचाने में सक्सेसफुल होते हैं हमारे हॉस्पिटल्स। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।